हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री। और मैं हूं आपका रीजनिंग फैकल्टी सुमित कुमार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने एंट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक अच्छी वैकेंसी जो आपकी आउट होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसके बारे में मैं कुछ आपको फैक्ट्स और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने आया हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, जैसे लाइक हाउ मैनी सीट्स, कितने सीट्स हैं भाई जो आए हैं, भाई मेल को कितना लॉन्ग जंप करना है, कितना हाई जंप करना है, फीमेल कितना लॉन्ग जंप हाई जंप, रेस कितने का है, या फिर आपके एग्जामिनेशन में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा यानी कि CBE जो आपका होगा उसमें आपके कितने मार्क्स के रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के मैथ से क्वेश्चन आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आओ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि जो टोटल वैकेंसी है, ठीक है, वो है 5846 यानी कि 5846 वैकेंसी है, जिसमें आपको मेल के लिए है 3902 सीटें और फीमेल के लिए 1944 यानी कि 1944 सीटें, ठीक है। तो अब आते हैं कि भाई आपको सीट्स यानी कि टोटल पोस्ट कितने हो गए 5846, जो मेल के लिए हैं 3902 और फीमेल के लिए 1944। अब आते हैं कि आपकी एज क्या होगी इसमें। तो देखो बच्चों, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी एज 18 से 25 वर्ष, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25, ठीक है। अब ये एज जो काउंट होगा 18 से 25, ये किस बेस्ड होगा, यानी कि 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, कोई एक फिक्स पर्टिकुलर डेट पे ये एज काउंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 1 जुलाई आपका होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो चलो अब आते हैं कि एज आपका कितना दे रखा है, 18 से 25। ओबीसी के लिए भी क्या दे रखा है, 18 से 28 यानी कि प्लस का 3 साल का रिजर्वेशन किसे मिला, ओबीसी को। उसके बाद एससी और एसटी को कितने का मिल गया, 5 साल का, ठीक है। तो एससी और एसटी में मिनिमम है 18 और मैक्सिमम 30 ईयर, 30 वर्ष। अब आते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आप लोगों की होनी चाहिए 12th पास। इट डजेंट मैटर आपने साइंस से किया है, कॉमर्स, आर्ट्स, आप 12th पास रहने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि आपको 12th पास के रहने चाहिए। तो फिर भाई अब आपका जो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, सबसे पहला आपका जो एग्जाम होगा वो CBE होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। और उसमें आपके 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक है आपका GK, दूसरा रीजनिंग, तीसरा कंप्यूटर, चौथा मैथ्स, ठीक है। तो GK एंड करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100। टोटल आपके क्वेश्चंस हो गए 100 और आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 1 मार्क्स मिलेगा और गलत करने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, माइनस का 0.25, ठीक है। यानी कि आपके 1/4 मार्क्स माइनस हो जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार फिर से समझा दूं। देखो टोटल पोस्ट हमारे पास क्लियर है, 5846 पोस्ट है, मेल के लिए है 3902 और फीमेल के लिए 1944, ठीक है। अब जनरल के लिए एज जो है मिनिमम 18 से मैक्सिमम 25, ओबीसी के लिए भी 18 से 28 और मिनिमम SC ST के लिए 18 से 30, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि कंप्यूटर पे जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो 50 क्वेश्चन है, कितने हो गए 50। और करंट अफेयर के साथ साथ इसमें क्या आएगा, GK भी आएगा। फिर आ गए आपके रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टोटल हो गए आपको कितने, 100 मार्क्स, ठीक है। अब आपके टोटल हो गए 100 मार्क्स, एक सही करने पे आपको मिल रहा है +1 और गलत करने पे हो रहा है 0.25, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि लास्ट ईयर, ठीक है, 2016 में आपका जो वैकेंसी आउट हुआ था, 2017 में इसका रिजल्ट आया था फाइनल, ठीक है। उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब आते हैं आपका कि भाई मेल का जो PET होगा यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, शारीरिक क्षमता का जो परीक्षण होगा, टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या है। सबसे पहला रेस यानी कि दौड़ लगानी है, कितना, 1600 मीटर, ठीक है। और वो कितने मिनट में लगाना है इन्हें, 6 मिनट में।
मेल के लिए, पुरुषों के लिए, ठीक है। लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3.9 फीट, चेस्ट कितना होना चाहिए 80 से 85 मेल का, और हाइट 170, और ये SC ST वालों के लिए 165, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, और उसके बाद आप जाओगे कहाँ, फिजिकल। और जब आपका फिजिकल होगा तो फिर आगे की प्रोसेस जो होगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, मेडिकल वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं कि फीमेल के लिए, ठीक है, जैसे मेल के लिए था तो फीमेल के लिए भी आपका जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, शारीरिक आपका परीक्षण का जो होगा, उसमें क्या है कि आपको जो फीमेल को रेस लगानी है वो 1600 मीटर ही लगानी है, लेकिन आपको समय बढ़ा दिया गया है फीमेल के लिए कितना, 2 मिनट। यहाँ पे मेल को कितना मिल रखा था, 6 मिनट, और यहाँ फीमेल को कितना मिल गया, 8 मिनट। अब लॉन्ग जंप की बात करें तो फीमेल को 10 फीट लॉन्ग जंप है, और हाई जंप है 3 फीट, और हाइट दे रखा है 157, ठीक है, ये जनरल वालों के लिए, और 155 ये हो गया आपका SC ST, ठीक है, SC ST, और जनरल OBC 157 है। अब हम आते हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी पढ़ाई करने की, हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी से पहले आपको एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि हमारा लास्ट ईयर अगर ये एग्जामिनेशन हुआ था तो इसका कट ऑफ क्या था, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न क्या थे, लास्ट ईयर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में तो रखनी है। तो सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे की चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखो लास्ट ईयर आपके अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित का जो कट ऑफ मेल का गया था वो गया था 77, ठीक है। अनारक्षित मेल का कट ऑफ कितना गया, 77, यानी कि आपके जो अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड का क्या होता है, जिनका कोई कोटा नहीं, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, ठीक है, उनका कट ऑफ गया था 77, और अनरिजर्व में ही फीमेल का कट ऑफ कितना गया था, 66। फिर आते हैं कि OBC का कितना गया था, तो सिर्फ 1 नंबर कम था मेल का 76, लेकिन फीमेल में 4 नंबर कम और 62 कट ऑफ गया। फिर SC 70, और यहाँ पे फीमेल में SC 56, और फिर मेल में ST 74 और फीमेल में 61। तो ये थे लास्ट ईयर के कट ऑफ, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपको आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको क्या तरीका होगा इन चारों टॉपिक को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो चलो मैं इसे थोड़ा ऊपर रब कर रहा हूँ, देखना। तो देखो बच्चों, जीके एंड करंट अफेयर, ठीक है, या फिर आपकी रीजनिंग हो या कंप्यूटर या मैथमेटिक्स, ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई बुक नहीं परचेस करनी, ठीक है। आपको ना ही ज़्यादा ये देखना है कि लास्ट ईयर के कितने क्वेश्चंस आए नहीं आए। हमारे एंट्री ऐप पे हम लोगों ने इसके लिए जो भी स्ट्रेटजी है, ठीक है, जैसे रीजनिंग की स्ट्रेटजी, भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं तैयार करूंगा, मैथ्स की, जीके एंड करंट अफेयर आपके क्या क्या आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको कंप्लीट कराएंगे हमारी एंट्री ऐप, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप लोगों को करना क्या है, जैसे मान लो रीजनिंग में टोटल 21 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको हमारी वीडियोस, इस 21 टॉपिक की वीडियोस को एक एक करके देखना है, और देखने के बाद एंट्री ऐप पर ही जाकर, ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं उसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब उसी तरीके से कंप्यूटर में भी, उसी तरीके से मैथ्स में भी, जीके एंड करंट अफेयर में भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप कोई भी बुक लेते हो, या मान लो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, तो बुक लेना, ठीक है, फिर लास्ट ईयर के पेपर लेना, फिर उसे एनालाइज करना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, हमारे पास टाइम कम होता है। और जब हम ये सारी चीज़ें आपके लिए कर ही रहे हैं तो आप सिर्फ स्टडी स्टार्ट करो ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ स्टडी स्टार्ट करनी है, आपको एंट्री ऐप पे आना है और आकर के इस ऐप को डाउनलोड करो, और फिर हमारे जो मान ले, जैसे आप SSC का अगर कोर्स परचेस करते हो, आपको पता है ये कमीशन कौन सी होगी, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो बिल्कुल रीजनिंग में वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो SSC में पढ़ने हैं, ठीक है। बस होता क्या है समझना, देखो जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मान लो मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्शन, ठीक है, एंड डिस्टेंस, दिशा व दूरी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर दिशा और दूरी पे क्वेश्चंस जो आएंगे CGL में अलग आएंगे, हमारे
कांस्टेबल में अलग आएंगे, CHSL में अलग आएंगे, MTS में अलग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन बच्चों बेसिक सबका सेम होता है। बेसिक सबका क्या होता है? सेम होता है। आप या तो CHSL की तैयारी करो या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की करो, ठीक है, या फिर आप CPO की तैयारी करो, आपको बेसिक से तो गुजरना ही है। तो बेसिक आपके वीडियोस में तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आपके लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है, आपको प्रैक्टिस में मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी है। तो ज़्यादा नहीं बच्चों, देखो आपको अगर मैं देखूं तो इन तीनों टॉपिक को, ठीक है, मैं अभी आपको जीके, रीजनिंग और मैथ्स, इन 3 टॉपिक की बात कर रहा हूं, जीके, रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है। कंप्यूटर पे अभी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये तीनों स्कोरिंग टॉपिक है, यानी कि आपको 50, 25, 75 और 75 और 15 कितने हो गए? 90, ठीक है। 90 नंबर का अकेले ये 3 टॉपिक है और इन तीनों की तैयारी आपको अच्छे से करनी। अब देखो बात समझना, मैथ्स में अगर आप 15 क्वेश्चन की तैयारी करते हो, ठीक है, तो अर्थमेटिक्स से इससे क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 15 के 15 आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर 25 नंबर तो रीजनिंग में कहीं नहीं गए, 25 में से 25 आप स्कोर कर सकते हो थोड़ी सी मेहनत से। तो 25 और 15 कितने हो गए? 40 मार्क्स तो आपके यहीं कंप्लीट हो गए। अब जीके एंड करंट, ठीक है, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कर लो, उससे हो जाते हैं लगभग सारे करंट के क्वेश्चन, ठीक है। अब रह गया आपका जीके। तो जीके में आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन सभी जगह से देखने को मिलेंगे, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, सब जगह से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी हमारे ऐप पे सारे टीचर्स के अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हो। तो अब बात आ गई कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कौन सा डिवाइस है, ठीक है, जो इनपुट है, या फिर ये क्या है, हार्डवेयर इसमें कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। जैसे मैं आपको कह दूँ कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि गूगल क्या है, 4 ऑप्शन दे दूंगा, तो गूगल क्या है भैया? गूगल हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DCA, DCA का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द DTP, DTP क्या होती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल एंट्री ऐप पे, और बस आप एंट्री ऐप पे बने रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सारा ओवरव्यू, जो मैंने आपको थोड़े बहुत कम समय में देने की कोशिश की है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डीप जानकारी चाहिए हो, जैसे आप में से कुछ बच्चों का हो सकता सवाल है कि सर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, एज क्या होगी, उन्हें कितना कट ऑफ लाना होगा, फीमेल को क्या लाना होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट यानी कि आप एंट्री ऐप पे आएँ, उसके बाद हमारे डिस्कशन का फॉर्म है, वहाँ पे अपने क्वेश्चन को डाल दें कि हाँ भाई डिस्कशन में आपके ये सवाल है, मैं उन सवालों का आपको जवाब दूंगा, ठीक है, या फिर हमारे जो भी एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको उसका रिप्लाई करें, ठीक है। तब तक के लिए एंट्री ऐप पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।